अपनी डिबेट शुरू करते हैं और आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन आपका करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी सिंह होंगे, हमारे साथ उमेश तलाशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, पीडीपी से तनवीर अहमद होंगे, हमारे साथ सुशील पंडित होंगे, कश्मीर एक्टिविस्ट, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं, घनश्याम तिवारी हैं, इन्हें भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रविंद्र शर्मा होंगे और जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने हैं और कुछ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुशील पंडित आपका रुख करना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, मोदी वहां पर जा रहे हैं बदले हुए हालात में, तीसरी बार पीएम बनने के बाद कश्मीर का उनका ये पहला दौरा है। कितने उत्साहित हैं आप इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, या फिर इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं? नहीं, उत्साह तो बहुत है। प्रधानमंत्री कितनी बार कश्मीर जा चुके हैं और जब जब जाते हैं मुझे बहुत उत्साह की अनुभूति होती है। और इसी उत्साह में मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री बताएं कि बिना हिंदुओं की कश्मीर घाटी उनको कैसी दिखती है। अब 35 वर्ष हो गए हैं उस घाटी में से हिंदुओं का पलायन हुए, जहां वे मूल निवासियों के रूप में रहा करते थे। आज वहां किसी भी उत्सव के लिए जाना उनको कैसा लगता है? कैसा अभी लगता बिना है पत्थरबाजों वाली घाटी देख लीजिए सुशील पंडित जी, हिंदुओं वाली घाटी भी देखने को मिल जाएगी। आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूं। मैं केवल उनसे यही पूछ रहा हूं कि किसी दिन जीवन में अपने प्रधानमंत्री काल में प्रधानमंत्री रहते हुए उन विस्थापित हिंदुओं के शरणार्थी शिविरों का भी रुख कर लीजिए, एक बार ही सही, कम से कम हाजिरी दर्ज करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो 35 वर्षों में अपने घरों से दूर कैसे रह रहे हैं। उनका भी मन करता इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में आपके सामने योग करते, अपने घरों से निकल करके आते, अपने योगा मैट्स लेकर के आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में योगासन करते अपने ही घर से। क्या बताऊं, विस्थापित समुदाय से निर्वासन में रह रहे किसी कश्मीरी हिंदू से आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री घाटी जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, उसका यही जवाब होगा, काश मैं भी अपने घर जा पाता, काश मैं भी अपने सोने आंगन देख पाता, काश मैं भी अपने पूर्वजों की भूमि, अपने तीर्थ, अपने मंदिर, अपना घर पुनः देख पाता। ठीक है। और क्या सोचेगा वो? सुशील पंडित जी की बात मैं लेकर के आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा। आरपी सिंह साहब, तमाम कार्यक्रम सुशील पंडित जी को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक मौजूद सा सवाल वो उठा रहे हैं कि क्यों नहीं शरणार्थी कैंप्स में जाने का कार्यक्रम बनाया, या फिर क्यों नहीं उनको योगा के कार्यक्रम में आमंत्रण भेजा गया? क्या प्रधानमंत्री को हिंदू, जो विस्थापित हिंदू हैं वहां से, उनके दर्द का एहसास नहीं है? सुशील मेरे पिछले लगभग 40 वर्ष से मित्र हैं, साथी हैं, सखा है। हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं और सामाजिक आर्थिक हर विषय पर काम करते हैं। मैं सुशील की पीड़ा और जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, जो विस्थापित है वहां से, उनकी पीड़ा बहुत भली भांति समझता हूँ। और सुशील ये भी जानते हैं कि मैं आरपी सिंह के नाते से भी और पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते से निरंतर कश्मीर में जो पंडित हैं, इनको लेकर जो विषय जहाँ ठीक लगता है वहां पर उसकी चर्चा जनता भी करता हूँ। तो विषय इसका नहीं कि मेरी चर्चा चलता नहीं, उनका विषय कंसर्न दूसरा है। परंतु सुशील जी को ये ध्यान होगा, सुशील जी खुद भोगी भी हैं, मैं भी उतना ही भोगी हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर में लगभग 12-13 साल में काम कर चुका हूँ और मैंने 1992 में आतंकवाद का वो दौर देखा है जो कि कल्पना से परे था, और आज मैं वो दौर देख रहा हूँ कि जो फिर मेरी कल्पना से परे है कि वो जब वहां पर पूरी रात वहां पर पटाखे नहीं, आतंकवादियों की गोलियां और बारूद चलते थे पूरी रात। 92 के अंदर मैं श्रीनगर में था, सितंबर के अंदर, और एक दिन के लिए 21 दिन के लिए वहां था, मतलब पीक ऑफ मिलिटेंसी में था। और आज वहां पर, और मैं लाल चौक के बगल में एक होटल था अदूस, वहां ठहरा हुआ था, और एक मात्र होटल था, वो भी आतंकवादी ही उसको मैनेज करते थे। परंतु आज वहां पर स्थिति कैसी है हमको जानकारी है, स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आज वहां पर रातों पे तिरंगे लहराए जाते हैं। आरपी सिंह साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में स्थिति बेहतर हुई है, बट इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के लिए, वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। मैं सुशील की बात का उत्तर दे दूं तो सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी मरहम लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। मेरे से इतने नहीं मिलेगा। तो
तो वो एक समय था। और आज तो वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर वहां पर जुलूस भी निकलते हैं, वहां पर कार्यक्रम भी होते हैं। आज हर घर पर तिरंगा लहराया जाता है। कांग्रेस के नेता ने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली और बड़े आराम से निकाली, कोई दुविधा नहीं थी। और एक समय वो था जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी दोनों लोग तिरंगा यात्रा लेकर गए थे, तो गोलियों की बुछार के अंदर तिरंगा यात्रा हुई थी। तो बदल तो हुआ है, मैं मानता हूं कि जितनी अपेक्षा है उतना बदल नहीं, परंतु समय चाहिए। हर चीज के लिए एक समय लगता है। ये कई साल की इकट्ठा किया हुआ मवाद था, आस्ता आस्ता निकलकर उसके जख्म भरे जा रहे हैं, उसके जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है। और ये भी चिंता की जा रही है कि किस प्रकार से जो लोग जख्म दे रहे हैं उनकी भी चिंता की, जिन लोगों ने जख्म दिए और जो लोग अब भी जख्म दे रहे हैं उनकी भी चिंता की जा रही है। चिंता मतलब उनको भी ठीक ठिकाने लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई वो भी कार्रवाई हो रही है। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा ग्लास खाली है। मतलब आज बाने वाली स्थिति या आज से 10 साल पहले वाली स्थिति नहीं है। आज पत्थरबाजी नहीं होती। आज वहां पर तब्दील के ध्यान रखते हैं। आज कश्मीरी पंडितों को वहां पर मॉस्क से मतलब मस्जिद से खड़े होकर ये नहीं कहा जाता कि आप बाहर निकलो। तो हालांकि मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडित बहुत कम संख्या में होंगे, कुछ मिलाकर हजारों की संख्या में होंगे कुल, परंतु आज वैसी परिस्थिति नहीं है। परंतु और ये 92 वाली परिस्थिति नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से, उनका रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी, यहां पर साफ तौर पर सुशील पंडित जी ने यह माना कि परिवर्तन हुए हैं, वहां बदलाव हुए हैं, हालात बदले हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हालात नहीं बदले, ये उनका सवाल था। पीएम वहां पहुंचेंगे, 4 आतंकी हमले हो चुके हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, इन हालात में वहां पहुंचेंगे। माना यह जा रहा है कि आतंकवाद को वो करारा जवाब होगा, वहां के युवाओं से वो बात करेंगे, वहां वो 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ये सब अलग। लेकिन अगर 92 की जो तस्वीर आरपी सिंह साहब ने दिखाई है उससे कंपैरिजन करते हुए मैं ये पूछूं आपसे कि क्या तब ये मुमकिन था कि कोई पीएम डल लेक पर जाकर के योगा करे, और आज वो पॉसिबल है? इसको कितना बड़ा आप बदलाव मानते हैं कश्मीर में? रविंद्र शर्मा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ ऑडियो में उनकी दिक्कत है। चलिए उनके साथी से ये बात पूछ लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी। 3-4 पहलू अहम हैं। लगभग 6 साल पहले कश्मीर में आखिरी बार एक सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। वो सरकार जब चुनी गई थी तो उस समय कश्मीर में ज़बरदस्त वोटिंग हुई थी। जितनी वोटिंग इस लोकसभा में हुई उससे अधिक वोटिंग हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी से उस सरकार में पीडीपी के साथ एक अलायंस बनाया था। उस 2014 के उस चुनाव के बाद ये इस 6 साल पहले जो सरकार बर्खास्त हुई, उसके बाद गवर्नर रूल के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इस जो पूरा सिलसिला क्रम है, एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे शासन व्यवस्था रहा है। तो इसलिए कश्मीर में जो आज मौजूदा हालात हैं और आने वाले जो चुनाव हैं, इसमें अनेक चीज़ों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जो 4 हमले हुए उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पे है। कश्मीर के लोग जो कह रहे हैं, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हारे और वहाँ पर इंजीनियर रशीद जीते, उस विजय में क्या संदेश निहित है वो भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। जहाँ तक एक विपक्ष की भूमिका में हम सब हैं, हम सब चाहते हैं कि भारत और कश्मीर जो कि एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, ऐसा ही रहे। हम सब चाहते हैं कि जो दर्द कश्मीर ने सहा है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने जो भी दर्द सहा है, उस दर्द पर मरहम लगाया जाए। और हम सब चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जिसने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हमारे सामने कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो कश्मीर के लोग जो संदेश भेजेंगे, और वो चुनाव हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण होंगे, उससे जो संदेश उभरेगा वो विश्व के लिए भी संदेश होगा और सरकार के लिए भी एक रिपोर्ट कार्ड होगा। ठीक है, मैं उमेश तलाशी जी का भी रुख कर लेता हूं। हमारे मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन उमेश तलाशी जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी का कहना है कि वहां अब चुनाव होने वाले हैं और जनता क्या मैंडेट देगी उसका इंतजार करना चाहिए, आपको लगता है कि पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा, 84 परियोजनाएं, योग दिवस, कश्मीर के युवाओं से बात करना, संवाद करना, वहां के लोकलाइट से बात करना, ये चुनाव में कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से? देखिए,
चुनाव के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, इन्होंने तो पहले भी ऐसे, बीजेपी ने काफी प्रयास किए, पहले भी ऐसे काफी इन्होंने फोटोशूट्स किए, वहां पे काफी इन्होंने वहां पे वाहवाहियां लूटने की कोशिश की, बट जब लोकसभा चुनाव हुए तो इनके पास कैंडिडेट्स नहीं रहे वहां फील्ड करने के लिए, इन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये ट्रिक्स वहां नहीं चलती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगा दिवस ठीक है, प्रधानमंत्री जी योगा दिवस पे कश्मीर आ रहे हैं, ठीक है, बट हमें खुशी होती है अगर प्रधानमंत्री जी तब आते जब बैक टू बैक टेरर अटैक्स हुए कश्मीर में। हमें खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी तब आते जब माइनॉरिटीज की किलिंग्स हो। तो तभी तो आ रहे हैं। अभी 4 अटैक्स को समय कितना हुआ है ये बताइए उमेश तलाशी जी, अभी 4 अटैक्स को समय कितना हुआ है? अभी तो रियासी का मुखबिर पकड़ा गया है। कितना हुआ अटैक्स? तो 2019 के बाद तो अटैक्स कभी रुके ही नहीं। 2019 के बाद अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो अटैक्स का सिलसिला चलता रहा, ठीक है। तो अटैक्स का तो आप मत कहिए कि चार अटैक्स हुए हैं तो वो आ रहे हैं। अटैक्स का सिलसिला, मासूम लोगों की जाने जाना, ये 2019 से तो थमा ही नहीं। तो ये फोटोशूट्स करना और ये अप्रिसिएशन, ये हेडलाइन मैनेजमेंट, वहां पहुंच के डल झील पे योगा करना और इस चीज को एनकैश करना, सियासत में मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन में कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला है इनको। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 10 साल से ये लोग यही चीजें करे जा रहे हैं, और अंत में देखिए जब चुनाव आया तो इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अरे 10 साल में 370 भी तो हटा, जिस पर आप लोग चैलेंज करते थे कि ये नहीं हटा सकते, ये भी तो हुआ। तो फिर कैंडिडेट उठाना चाहिए। अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, तो फिर इनके कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े हुए लोकसभा इलेक्शंस में? ये भी तो बताइए। इनको तो प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था कश्मीर से। जी न्यूज़।